नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सभी को शुभ संध्या। ठीक ना, जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और शानदार तरीके से प्रश्नों को हल करिएगा। आज देखते हैं किसमें है कितना दम। में आज आप सब देखेंगे कितने प्रश्नों को सटीक तरीके से आप सब कर पाते या कर नहीं पाते, अब आपके ऊपर है। प्रश्न तो बड़े ही शानदार तरीके से लेने की कोशिश की है और आप सबके जवाब को देखकर भी मन गदगद हो जाता है कि नहीं देखूंगा। आज चलते हैं श्रृंखला की ओर बिना देरी किए हुए। आपको जो है जैसे कि देख रहे होंगे, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, लेटेराइट मिट्टी कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग कहाँ है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं। तो ये सब साइंस से लेकर सारे विषय तक आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के एक शानदार श्रृंखला है। तो आइए हम सब देखते हैं। ये आपको नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में कौन स्थान लिया था। यानी नमक सत्याग्रह किसे कहते हैं भाई? दांडी मार्च। गांधी जी के दांडी मार्च को है नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और गांधी जी ने जब नमक कानून को बनाया, तोड़ा, नमक कानून को तोड़ा, तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ऐसी स्थिति में गांधी जी के स्थान पर किसने नेतृत्व किया? अब्बास, सैयद अब्बास जे, अब्दुल कलाम आजाद जे, या जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल, किसके द्वारा नेतृत्व किया गया? जल्दी से फटाफट आप सबका जवाब एक बार मैं देख लूं, आप सब किस तरह से जवाब देते। जल्दी से आप जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। हाँ जी, कुछ लोगों का जवाब ये आ रहा है, कुछ लोगों का जवाब आपको जो है तीसरा भी आ रहा है, कुछ लोग जो है अच्छा क्या भैया सब जवाब दे दोगे? ए बी सी डी चारों जवाब दे देंगे आप सब, तब तो चारों में से कोई एक विकल्प सही होगा ही। ठीक ना, तो जो लोग जवाब दिए हैं ये अब्बास तैयब जी बिल्कुल सही जवाब दिए हैं कि नमक कानून के, गांधी जी के नमक कानून तोड़ने के बाद, गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी जो हैं आंदोलन का नेतृत्व उनके द्वारा किया जाता है। और जब अब्बास तैयब जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपको आंदोलन का नेतृत्व सरोजनी नायडू करती हैं। और यही धरसना नामक स्थान पर मोटे मोटे आपको लोहे के रॉड से पीटा गया था उस आंदोलन को। बड़े ही मार्मिक तरीके से उसे आपको वर्णन मिलता है। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? पहली बार गिरफ्तार किसके समय में हुए थे? ये बातें बारदोली सत्याग्रह या बारदोली आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन, किसके लिए आपको पहली बार आचार्य विनोबा भावे? आचार्य विनोबा भावे ये कौन है? तो ये भूदान आंदोलन के, आप लोग तब तक जवाब फटाफट देते चलिए, मैं देख रहा हूं आप सबके जवाब को। भूदान आंदोलन के जनक हैं, भूदान आंदोलन के आपको जो है जनक कहे जाते हैं। ठीक ना, जनक कर्ता, जनक कहे जाते हैं। साथ ही साथ इनके द्वारा पवनार आश्रम, पवनार आश्रम की स्थापना आचार्य विनोबा भावे के द्वारा किया जाता है। आचार्य विनोबा भावे प्रथम भारतीय हैं जिन्हें आपको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम भारतीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक ना, ये आपको जो है पुरस्कार पाने वाले। और गांधी जी के प्रथम सत्याग्रही, आपको जो है व्यक्तिगत आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही, गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही। ये अब इससे बाहर उम्मीद नहीं है कि कभी भी आपको परीक्षा आचार्य विनोबा भावे से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ठीक ना, तब बताइएगा कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में पहली बार भाग लिए थे। तब बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे को पहली बार जेल किया गया था या गिरफ्तार किया गया था और जेल में डाला
गया था। ये आचार्य विनोबा भावे से संबंधित प्रश्नों के बारे में हुआ। नेक्स्ट देखिए, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन हैं? मौलाना आजाद हैं, खान अब्दुल गफार खान हैं, या मोहम्मद अली जिन्ना हैं, या मोहम्मद इकबाल साहब हैं? कौन है? तो लाल कुर्ती आंदोलन जो है ये इसे खुदाई खिदमतगार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार के नाम से भी जानते हैं। और इस आंदोलन के प्रणेता जो हैं खान अब्दुल गफार खान के द्वारा यह आंदोलन चलाया जाता है। खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। फ्रंटियर गांधी, ठीक ना, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये खान अब्दुल गफार खान प्रथम विदेशी ठीक ना, विदेशी जिन्हें आपको जो है कि भारत रत्न दिया गया, ये पहले खान अब्दुल गफार खान ही थे। और गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समानांतर इनके द्वारा भी बलूचिस्तान में आपको आंदोलन चलाया जाता है। गांधी जी के ये परम अनुयायियों में से एक माने जाते हैं। गांधी जी को आपको बलूचिस्तानियों की तरफ से मलंग बाबा की उपाधि इन्हीं के द्वारा दी जाती है। कई महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबसे खान अब्दुल गफार खान से बनता है। खुदाई खिदमतगार, ठीक ना, या लाल कुर्ती। ये देखिए नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? 1931 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में। तो गोलमेज सम्मेलन बच्चा आपको कुल कितने हुए? तो कुल आपको 3 हुआ। कितना? 3 हुआ। कहाँ हुआ? तब बताइए। लंदन में हुआ, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में, लंदन में आपको आयोजित हुआ। ये कुल कब हुआ? तो 1923 में, 31 में और 1932 ईस्वी में आपको हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिया? तीनों में भाग लिया, ठीक ना। कौन? तो बी आर अम्बेडकर साहब और तेज बहादुर सप्रू और सरोजनी नायडू ये भी भाग लेते हैं। साथ साथ ही दूसरी गोलमेज सम्मेलन में यानी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया, ठीक ना। ये याद किए रहिएगा। ये तो पहली बार 1931 ईस्वी में। और अध्यक्षता किसने की? तब बताइए अध्यक्षता किसने की? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा आपको इसके अध्यक्षता की जाती है। ये महत्वपूर्ण बातें आप सब याद कर लो, जान लो, समझ लो, बूझ लो। ये आपके ऊपर बनता है कि आप कितना जानना चाहते हो अथवा नहीं जानना चाहते। नेक्स्ट देख भाई, सुभाष चंद्र बोस ने आपको स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना घोषित की थी। कहाँ की थी? अच्छा, कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 को, 22 अक्टूबर 1943 को, 23 अक्टूबर 1943 को, या 24 अक्टूबर 1943 ईस्वी को? तब बताइएगा कि 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में किया था। सिंगापुर में आपको जो है, सिंगापुर में अंतरिम सरकार के गठन की बातें आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। चलिए, बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से आप सब दे रहे हैं जवाब। ये आपको उत्तर प्रदेश लेखपाल का बैच बुक है, जो कि ग्राम समाज, हिंदी, सामान्य ज्ञान और गणित सबसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें आपको दिया गया है, ठीक ना।
तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए जबरदस्त तरीके से रहा। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया? किसे कहा गया भारतीय पुनर्जागरण का पिता? तो ये 11वां प्रश्न है। ये राजा राम मोहन राय को, दयानंद सरस्वती को, स्वामी विवेकानंद को या रामकृष्ण परमहंस को, ये किसे कहा गया? तो भारतीय पुनर्जागरण का हिंद आपको जो है राजा राम मोहन राय को कहा गया। ठीक ना, राजा राम मोहन राय को आपको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण का पैगंबर, आपको पाश्चात्य और पूर्व के सभ्यता के बीच सेतु के रूप में, साथ साथ ही इन्हें नव जागरण का अग्रदूत, कई नामों से इन्हें पुकारा जाता है। राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। ये बात भी याद रखे रहिएगा। 1772 ईस्वी में बंगाल के नादिया जिले में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। तो ये आप सब याद रखिए। और 1833 ईस्वी में लंदन के ब्रिस्टल नामक शहर में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा। नेक्स्ट देखो भाई, ये निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? धर्म सुधार पुनर्जागरण युग में आपको मार्टिन लूथर एक विद्वान हुआ करते थे, जर्मन विद्वान थे। ठीक ना, वैसे भारत में भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद या स्वामी श्रद्धानंद को? तो स्वामी आपको जो है दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना जो है ये कब की जाती है? तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना बंबई में की जाती है। कहां पे? बंबई में इनके द्वारा किया जाता है। और 1877 ईस्वी में इन्होंने अपना मुख्यालय लाहौर चेंज कर लिया। ठीक ना, इन्हीं के द्वारा आपको जो है सत्यार्थ प्रकाश नामक आपको जो है ग्रंथ की रचना इनके द्वारा, और गौ रक्षणी सभा के भी स्थापना इनके द्वारा किया जाता है। साथ साथ ही पहली बार इन्हीं के द्वारा स्वदेशी और स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इनके द्वारा ही किया जाता है। कहते हैं विदेशी राज्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी का स्थापन्य नहीं हो सकता। ऐसी बातें आपको किसके द्वारा कही जाती है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कही जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ये रहा, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करिए। अब आपको दे दिया है इसमें नियंत्रण परिषद, सर्वोच्च न्यायालय ईसाई मिशनरियों में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य के नियुक्ति। तब बताएगा गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति आपको इसके तहत। नियंत्रण परिषद की नियुक्ति जो है ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, सॉरी ये यहाँ पर एक मिनट बेटा, एक मिनट ये मिटाइए। ये आपको जो है सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, आपको नियंत्रण परिषद आपको ये है। भारत में ईसाई मिशनरियों का प्रचार करने की अनुमति 1813 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। तो इस तरह से आप मिलान करोगे तो पहले का दूसरा 1 3 4 आप मिलान कर लीजिए और ऑप्शन मिला लीजिए। आपको 2 1 3 4 ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर होगा। 2 बिल्कुल विकल्प आपके लिए सही और सटीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा, महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? ये महात्मा ज्योतिबा फूले ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। ठीक ना, ये गोपाल मंडी की श्री नारायण सभा, सत्यशोधक समाज या महाजन सभा। तो ज्योतिबा फूले जो थे ये ब्राह्मणों के घोर विरोधी थे, ब्राह्मणों के घोर विरोधी। ठीक ना, घोर विरोधी। इसके पीछे कई कारण भी थे। ठीक ना, चूंकि एक मित्र था इनका और उसके मित्र के यहाँ एक वैवाहिक कार्यक्रम में गए थे जहां इन्हें बहुत अपमानित किया गया था ब्राह्मण मित्र के यहाँ।
तो उस बात से इनके मन में ईर्ष्या सी हो जाती है। और सच में प्राचीन समयों में और अभी भी समाज के कुछ ऐसे स्थान हैं जहां ऊंच नीच की भावना बड़ी ही प्रबलता के साथ फॉलो की जाती है, जो कि निहायत मानवता के विरुद्ध है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ न कुछ कुंठित मानसिकता के लोग जो हैं, जिसको कहते हैं ना कि कुंठित विचार से एकदम दिमाग से बैल हो जाए, बुद्धि से हीन हो जाए, तो उन्हीं के द्वारा इस तरह की अभी भी कार्रवाई की जाती है। और सत्य शोधक समाज के स्थापना इन्होंने 24 सितंबर 1873 ईस्वी को किया था। 1873 ईस्वी को इनके द्वारा किया गया। साथ ही साथ इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी नामक इनके द्वारा पुस्तक भी लिखा गया था। तो ये थे आचार्य महात्मा फुले, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और नीचे दिए गए सूचियों को सही कूट के रूप में आपको इस्तेमाल करना है। ये कूट मिलान करिए और बताइए कौन कौन से आपको सही जवाब होंगे। कैपिटल गेन टैक्स किससे संबंधित है, एक बार देखूं मैं आप सबका जवाब, क्योंकि ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का प्रश्न है और कठिन भी है बच्चा, ठीक ना। ये कठिन भी है, तो आप सब जरूर से करिए। देखना चाहते हैं कि किस तरह से करते हैं, तो ये देखिए, पहला ही कैपिटल गेन टैक्स जो होता है ये आपको संपत्ति कर से संबंधित होता है, जबकि सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी जो होती है ये आपको आय कर के अंतर्गत आता है। और कस्टम ड्यूटी जो है आयात कर पर लगता है। कारपोरेट टैक्स जो है फैक्ट्री पर लगता है। तो इस तरह से 4 1 3 2 4 1 3 2 कहीं है 4 1 3 2। आपको ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर बच्चा माना जाएगा, एक बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक ना। 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हिंदी इंडिविजुअल क्लास बाय नितिन सर जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाए हैं और आप जो है पढ़ सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं जिसको ABCD हिंदी नहीं आती होगी उसको भी हिंदी का फर्राटा मास्टर बन सकता है यदि वह नितिन सर से एक बार पढ़ ले तो। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये रहा स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का स्थापना कब किया गया। 1991 में, 1996 में, 1999 में या 2001 ईस्वी में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत। यहाँ ग्राम शब्द छूट गया है, ठीक ना, ग्राम शब्द छूट गया है। ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1999 ईस्वी में, अप्रैल 1999 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। उस समय केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक ना, वाजपेयी जी के समय में यह योजना आपको शुरू की गई थी। और ये योजना एक तरह से आप कह सकते हो कि ये 9वीं पंचवर्षीय योजना की देन थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना के देन मानी जाती है, ठीक ना। तो इस तरह से आप देखोगे तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला आपको हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, यानी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जिसे हम नरेगा कहते हैं, ये भारत में पहली बार किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया। पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल या महाराष्ट्र। तब आप जवाब दीजिएगा कि इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। वैसे नरेगा जो है ये नरेगा ये आपको कब आया, तो 2005 के आपको रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत आया। और ये लागू कब हुआ तब बताइएगा। लागू इसे 2 फरवरी 2006 ईस्वी में लागू कर दिया गया, ये लागू हो गया। और इसका नाम रेगा कब कर दिया गया, तो मनरेगा इसका नाम जो है 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण बातें, इसे 100 दिन रोजगार गारंटी एक्ट के रूप में भी जाना जाता है।
क्या कहते हैं? तो 100 दिन रोजगार गारंटी एक्ट के रूप में इसे जाना जाता है। ये आप देख सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का तीसरा नियम कहता है। न्यूटन ठीक ना, न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक, थर्ड लॉ कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एवं समान प्रतिक्रिया होती है, और ये न्यूटन के गति का नियम है, ठीक ना। गति का नियम के अंतर्गत आता है। ये जैसे बंदूक से चलाई गई गोली, जब गोली निकलती है तो हाथ पीछे की ओर झटका देता है, ये न्यूटन के गति के नियम के तहत ही है। तब आप बताइए, ये देखिए, तो इसमें न्यूटन के द्वारा यह कहा गया था, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इसका उल्लेख आपको प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में न्यूटन के द्वारा किया गया है। न्यूटन को क्या कहते हैं? तो फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है, ठीक ना, फादर ऑफ फिजिक्स ऑफ PHYS। न्यूटन को भौतिक शास्त्र का पिता भी कहते हैं, तो फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से भी न्यूटन को जाना जाता है। ये बातें याद कर लीजिए, ठीक ना, फादर ऑफ फिजिक्स कहते। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल या जैवमंडल? तब ये देखो, ये होता है जलमंडल, ये होता है स्थलमंडल, ये होता है आपको जो है वायुमंडल, और इन तीनों में आपको पाया जाता है जैवमंडल। तो सबसे बड़ा कौन सा आपको पारिस्थितिकी तंत्र हुआ? तो आपको जो है ये पूरा भाग जो है सबसे बड़ा, तो इस तरह से जैवमंडल या जीवमंडल जो है ये पारितंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है, ये माना जाता है सबसे बड़ा भाग। जो कि आपको यदि जलमंडल में आएंगे तो जलमंडल में मछली उछली जितना जलीय जीव, स्थल मंडल पर हम जैसे आप जैसे लोग इस पर रहेंगे, वहीं आपको वायुमंडल में कीटाणु, जीवाणु, विषाणु, ये छोटे छोटे फंगस जो हैं ये सब इसमें आपको नजर आएंगे। तो ये तीनों मंडल मिलाकर जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बृहद मंडल जैवमंडल कहलाता है। निम्नलिखित नगरों में से आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, तिरुवनंतपुरम में, कोलकाता में या जोधपुर में? तब आप बताइएगा कि यह आपको जो है कि नई दिल्ली में स्थित है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1972 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा आपको इसकी स्थापना की गई थी। और 1972 ईस्वी में ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था ना, वन्य जीव, एक मिनट बच्चा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये आपको आता है। इसे 1972 ईस्वी में ही आपको गिर परियोजना की शुरुआत भी होती है, याद कर लो, गिर परियोजना की शुरुआत, ठीक ना, योजना की शुरुआत आपको जो है इसी के समय में होती है, 1972 ईस्वी में ही। आप याद रखे रहना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जो है 1972 ईस्वी में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। उस समय श्रीमती गांधी जी जो थी वो देश के प्रधानमंत्री हुआ करती थी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए, UPSSC से वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से बैच संचालित है, जिसमें 1500 आवर्स का वीडियो लेक्चर है, फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट PDF मटेरियल है, ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ हमारी संस्था की ओर से सुपर टेट का भी बैच शानदार तरीके से चलाया जा रहा है, जिसमें 600 आवर का वीडियो लेक्चर, फ्री टेस्ट सीरीज, आपको स्मार्ट PDF मटेरियल और ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी आपको सुविधा प्राप्त है, और आप इसे परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति, आपको जो है पंचायत समिति किस स्तर पर गठित किया जाता है?
ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर या जिला स्तर पर, तब बताएगा कि यह खंड स्तर पर आपको पंचायत समिति का गठन जो है खंड स्तर पर होता है। ठीक ना, तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए खंड स्तर पे होता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में दल बदल अधिनियम कब पारित किया गया? फटाफट जल्दी जल्दी आप सब करिए, ठीक ना। दल बदल कब पारित किया गया? तो दल बदल अधिनियम जो है ये आपको कैवा संविधान संशोधन है? तो 52वां संविधान संशोधन, ठीक ना, वहां संविधान संशोधन, ठीक, संशोधन ये आपको है। ये इसी के तहत आपको जो है संविधान में 10वीं अनुसूची जो है इसी से संबंधित है। और साथ ही साथ ये कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। तो इसे 1985 ईस्वी में भारतीय संविधान में जोड़ा गया और इस समय राजीव गांधी जो थे ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे। राजीव गांधी, भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत आपको संशोधन किया जाता है? संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आपको जो है संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है और आर्टिकल नंबर 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। और ये संशोधन भारतीय संविधान में 3 प्रकार से किया जा सकता है। ये बात भी आप सब याद रखे रहिए, याद किए रहिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए, गोविंद सागर झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल या राजस्थान? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए, तब तक मैं भी आप सबको देखता रहूं कि किस तरह से आप जवाब देते हैं। जल्दी से जवाब दीजिए, ठीक ना। एक इसमें आपको गोविंद सागर झील पूछ रहा है, ठीक ना। एक गोविंद बल्लभ पंत झील है, गोविंद वल्लभ पंत झील, ठीक ना। ये कहाँ है? तो ये यूपी के सोनभद्र में है, सोनभद्र जिले में आपको स्थित है। और आपको किस पर है? तब आप रिहंद नदी पर है, रिहंद नदी पर, ठीक ना, रिहंद नदी पर ये स्थित है। लेकिन पूछ रहा है गोविंद सागर झील कहाँ है? तब बताएगा कि गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है और ये भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध जो है, भाखड़ा नांगल, ठीक ना, नांगल बांध पर स्थित है गोविंद सागर झील। ये मानव निर्मित झील है, ठीक ना, मानव निर्मित झील, ठीक ना, निर्मित झील माना जाता है, ठीक। तो ये बातें, और ये भी मानव निर्मित झील है, निर्मित झील। चलिए, ये बहुत लोगों का जवाब गलत है बच्चा। इस तरह से प्रश्न करेंगे तो कैसे काम चलेगा? दोनों मीटिंग आप सबको पढ़ा रहा हूं, फिर भी चीजें नहीं समझ में आ रही। 1-2 प्रश्न तो हर बार रिपीट रहता है, फिर भी मैं देखता हूं कि उसमें भी कुछ बच्चे गलतियां किए रहते हैं, जबकि प्रश्न हमेशा इसी तरह के आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, ये भी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखो भाई, ये विश्व वानिकी दिवस ये कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 21 मार्च, 5 जून या 31 मई? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक ना, ओजोन दिवस मनाया जाता है। और आप बात करें यदि, तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस जो है दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 21 मई को तंबाकू दिवस, ठीक ना, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस के रूप में आपको मनाया जाता है। एक बात और बता दें, विश्व वानिकी दिवस का थीम क्या है? थीम ये कोई बताएगा? थीम 2022 का
इसका थीम क्या है, ये कोई हमें जल्दी से, यदि किसी को याद हो तो कोई हमें बता दे कि इसका थीम क्या है भैया। विश्व वानिकी दिवस का आपको थीम इस बार का क्या है? वन और सतत उत्पादन और आपको जो है खपत। वन और सतत उत्पादन और खपत, ये आपको इस बार का थीम है। 2022 का थीम वन और सतत उत्पादन और खपत जो है विश्व वानिकी दिवस का आपको थीम बताया गया है, ये नोट कर सकते हैं। ये राजस्व लेखपाल का शानदार तरीके से नया बैच जो है हमारी संस्था की ओर से है और आपको इसमें 600 वीडियो आवर्स आपको लेक्चर मिलेंगे, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल मिलेगा, साथ ही साथ ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा आपको प्राप्त होगी। ये महत्वपूर्ण बातें हुई। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में आपको आया? तो रॉलेट एक्ट यदि देखा जाए तो वास्तविक रूप से कब आया था, तो ये बता सकते हैं कि 18 मार्च जो था 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट को एक और नाम से जानते हैं, बिना वकील बिना अपील और बिना दलील का कानून, ठीक ना, दलील का कानून भी कहते हैं, इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्ट किसकी अध्यक्षता में आया था? तो सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में यह अधिनियम आया। और उस समय भारत में वायसराय की बात की जाए तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हुआ करते थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में, चूंकि चेम्सफोर्ड का शासनकाल जो है ये देखेंगे तो 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल माना जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा। नेक्स्ट देख भाई, ये लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतया बनती हैं। कहाँ बनती हैं भैया लाल रक्त कणिकाएं? लाल रक्त कणिकाएं जिसे रेड ब्लड कार्पल्स के नाम से जानते हैं। यकृत में बनती हैं, गुर्दा में बनती हैं, हृदय में बनती हैं या अस्थिमज्जा में बनती हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो समय अवधि होता है, इसके जीवन समय अवधि कितना होता है? तो 120 दिन होता है, ठीक ना। 100 से 120 दिन आपको देता है, ये होता है। आपको जो है लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो प्लीहा जो है या स्प्लीन, एक दिन मैं बता रहा था, प्लीहा या स्प्लीन जो है ये आपको लाल रक्त कणिकाओं का आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक ना, कब्रिस्तान कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में आपको होता है। ये अस्थि मज्जा में ये इसकी कमी से आपको कौन सी बीमारी होती है? तो कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग यानी ये आपको एनीमिया रोग आपको कमी से होता है। ये बात हमेशा अपने मस्तिष्क में भेजे में भर लीजिए, ये बातें आप याद रखे रहिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर, ठीक ना, कौन कहलाता है? यदि पारिस्थितिकी तंत्र है, यही है ना भैया, ये पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। ये आपको जो है ये 3 भागों में बोलते हैं, ठीक। ये आपको उत्पादक हुए, ये उपभोक्ता हुए, प्राथमिक उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी बोलते हैं, ठीक ना, शाकाहारी बोला जाता है। और द्वितीयक उपभोक्ता को मांसाहारी बोला जाता है, ये द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक ना, द्वितीयक उपभोक्ता। और तृतीयक उपभोक्ता को, ये चोटी पर जो होता है ये तृतीयक उपभोक्ता होता है, तृतीयक उपभोक्ता, ठीक। और इसे क्या कहते हैं? तो इसे सर्वाहारी बोलते हैं,
सर्वाहारी, और मनुष्य जो है ये सबसे बड़ा, मानव जो है सबसे बड़ा सर्वाहारी है। ये चूहा, बिल्ली, सांप, गिलहरी, केचुआ, दीमक कुछ भी पाए साला खा के बराबर कर दे। इससे बड़ा धरती पर तो राक्षस कोई है ही नहीं मानव से, ठीक ना। ये जितना बुद्धिमान है उतने ही भ्रष्ट है, तो ये सबसे बड़ा सर्वाहारी माना जाता है, ठीक। तो ये सब लोग हंस रहे, कोई बात, तो क्या कहूं, इंसान से बड़ा शैतान कौन है, हमको कोई बताए, इंसान से बड़ा शैतान कौन है, ठीक ना। आप में ही ईश्वर है, आप में ही सब कुछ है। अभी हम बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं, क्षण भर में हमको आ जाए मन में किसका गला रेत दूं तो आपके अंदर शैतानियत की गुण आ गए, इससे बड़ा और क्या होगा। अभी आप बहुत दयालु कृपालु बने थे महाराज, और तुरंत भर में मन आया कि बस अब रेतिए और माला माल बनिए, ठीक ना। देखिए कैसे मानव का नियत बदलता है, बड़ा बड़ा उपदेश देता है, जब अपने पे आन पड़ती है तो वही वाली कहावत है कि एक है ना, कैसे तो महाराज मैं नाई हूँ, पड़ा वीर जब पालो, पड़ा काम जब वीरों का तो महाराज मैं नाई हूँ, यही वाली हाल होती है। बड़ा है, जितना तेज गिरगिट रंग नहीं बदलता ना बच्चा, उतना तेजी से इंसान रंग बदलता है। मैंने लोगों को बदलते देखा है, ठीक। इसीलिए कहता हूं कि किसी पे भरोसा नहीं, अपनी खुद की परछाई पर भरोसा मत करिए, बाकी तो दुनिया बहुत दूर की चीजें हैं। नेक्स्ट देखिए, निर्माणाधीन त्रिपुरा बांग्लादेश मैत्री सेतु, ये त्रिपुरा बांग्लादेश मैत्री सेतु किस नदी पर स्थित है। फेनी नदी, मानस नदी, ब्रह्मपुत्र या पद्मा पर, तब बताइएगा फेनी नदी पर आपको जो है त्रिपुरा बांग्लादेश मैत्री सेतु का निर्माण किया जा रहा है। ये बातें आप सब याद रखे रहिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये करेंट की बातें हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज निवास करते थे, और अष्ट दिग्गजों में पेदन्ना जो थे ये सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे, और अष्ट दिग्गज 8 तेलुगु कवियों का समूह हुआ करता था। और इसके समय में यानी कृष्णदेव राय जो है, इनका यदि शासन काल की बातें की जाए, शासन काल, तो आप देखोगे इनका जो है 1509 से लेकर 1500 आपको 29 ईस्वी तक इनका शासन काल माना जाता है, और विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक घोषित किया जाता है। इनके समय में तेनाली रामन नामक एक विद्वान भी इनके दरबार में निवास करता था, और 8 कवियों में एक स्वयं भी तेलुगु भाषा के महान विद्वान माने जाते थे, तेलुगु भाषा के महान विद्वान, और इन्होंने अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की रचना तेलुगु में की थी। अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की रचना आपको जो है तेलुगु भाषा में की थी, और संस्कृत के भी विद्वान थे, जामवंती कल्याणम, ठीक ना, जामवंती कल्याणम जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और इन्हीं के द्वारा आप जो है हजारा मंदिर, जो हजारा मंदिर है, विठल स्वामी मंदिर है, इन सभी मंदिरों का निर्माण आपको कृष्णदेव राय के द्वारा ही कराया गया है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रेलवे ग्रुप डी टेस्ट ऑनलाइन सीरीज जबरदस्त तरीके से हमारी संस्था की ओर से संचालित है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। आपको रियल टाइम एनालिसिस करने का मौका मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, बाइलिंगुअल भी आपको मिलेगी। साथ ही साथ आपको यूपी टेट में भी, आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी 500 वीडियो लेक्चर, आपको जो है कि ई नोटबुक, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, आपको सारी कुछ जो है सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप परचेज कर सकते। भारत में कितने राज्य तटीय रेखा से लगे हुए हैं? 7, 9 या आपको 10, 7, 8, 9, 10। तब आप जवाब क्या देंगे? तो तटीय रेखा से सबसे लंबी तटीय रेखा, सबसे लंबी, ठीक ना, सबसे लंबी यदि पूछा जाए तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो जवाब दीजिएगा गुजरात। सबसे छोटी, तब बताइएगा सबसे छोटी कौन सा है, तब बताइएगा गोवा जो है, ये गोवा सबसे छोटा है। और सबसे लंबी प्रायद्वीपीय राज्य, द्वीपीय राज्य कौन सा है, राज्य की लंबाई, तब बताइएगा आंध्र प्रदेश आपको है।
और इसमें कुल 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी तटीय सीमा जो है वो समुद्र से या इस जल मार्ग से स्पर्श करती है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक ना। 9 आपको तटीय रेखा से लगे राज्य हैं और भारत की सीमा भी 9 देशों के साथ या 9 आपको पड़ोसी देशों के साथ स्पर्श करते हैं, जिसमें 7 स्थल मार्ग से और 2 जो है जलीय मार्ग से स्पर्श करती है। ये बातें भी आप सब अपने मन मस्तिष्क में भिड़ाए रहिए, बैठाए रहिए। लेटेराइट मिट्टी मिलती है कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में, पंजाब में या महाराष्ट्र में। तो लेटेराइट मिट्टी ऑप्शन के अनुसार जो है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। लेकिन लेटेराइट मिट्टी महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि केरल में सबसे अधिक, तमिलनाडु में, कर्नाटक के कुर्ग जिले में आपको लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी की खासियत क्या है? तो इसमें आपको चूना, पोटास, ठीक ना, चूना, पोटास, नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है। नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है और इस मिट्टी में आपको चाय, कहवा, रबर आपको आदि की खेती जबरदस्त शानदार तरीके से की जाती है। ये लेटेराइट मिट्टी हमेशा पर्वतों के ढलानों के निचली भाग में आपको पाई जाती। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली संबंधी प्रावधानों में नए शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है। तब ये आपको 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 शायद यही है, ठीक ना। 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 जो है यही है। और ये किसकी सिफारिश पर? तो कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पर, ठीक ना, सिफारिश पर ये नई शिक्षा नीति आपको जो आई है ये बहुत लंबे समय बाद, चूंकि 1986 के बाद आपको कोई नई शिक्षा नीति नहीं आई थी। तो इस तरह से आप देखोगे तो ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर होगा। 4 आपका विकल्प बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? आगरा इलाहाबाद, कानपुर इलाहाबाद या कानपुर मेरठ। तो जल्दी से आप सब इस प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्दी से बताइए। तब ये आगरा और कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर। एक जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। क्विनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिकोना के पादप के किस भाग से आपको निकाली जाती है? तो सिकोना के छाल से आपको जो है ये निकाली जाती है। किससे? सिकोना के छाल से आपको क्विनैन नामक दवा निकाली जाती है जो मलेरिया में आपको काम देता है। और हमको भी लगता है मलेरिया ही हो गया है, चूंकि 5-6 दिनों से फीवर बीच बीच में दवा खा के अब भी पढ़ा रहा हूँ, ये बातें हैं। ये देखिए NTA नेट पेपर 1 ये आपको जबरदस्त तरीके से है और इसमें 100 घंटे का क्लास है, फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट PDF मटेरियल है, ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा भी है। साथ ही साथ 7007 आपको जो है 700777374525 पर आप संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस जो है कब मनाया जाता है? 18, 22, 23 या 20 दिसंबर को किस तिथि को मनाया जाता है? तब बताइएगा। राष्ट्रीय आपको ये जो है ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। गणित के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार पूछेगा तो क्या बताएंगे? एबल पुरस्कार जो है इसे आपको गणित का नोबल भी कहा जाता है। एबल पुरस्कार ये सबसे बड़ा गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में,
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी से कहां के लिए एक नई क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है? चुनार से, प्रयागराज से, पटना से या हरिद्वार से, कहां से आपको क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है? तो आप जल्दी से, ये करंट का क्वेश्चन है, देखें कितना है दम आप सब में। अरे भैया का जवाब दे रहे हैं आप लोग, कुछ लोग दे रहे हैं प्रयागराज, कुछ लोग दे रहे हैं पटना। तो बढ़ावा देने के लिए वाराणसी से कहां तक के लिए एक नए क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है? तो अभी वाराणसी से लेकर आपको जो है चुनार के लिए शुरू की गई है। चुनार जो कि मिर्जापुर जिले में है और शेर शाह सूरी के द्वारा चुनार के किले का निर्माण कराया गया था। ये बातें भी आप सब याद रखे रहिएगा। शेर शाह सूरी जो था चुनार के किले, और यदि कोई चंद्रकांता दिखा होगा तो याद होगा नवगढ़ विजयगढ़ का था राजकुमार, था ना, और चंद्रकांता से करता था प्यार। ठीक, तो ये याद होगा ना, आप सबको याद होगा जरूर से, क्योंकि इस सब मामले में तो आप सब उस्ताद हैं, गुरु हैं कि नहीं। ये बनारस में एक गुरु ही चलता है, कोई चेला नहीं है, सब के सब गुरु हैं। आप सब तो बड़े भारी गुरु हैं। फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट 2021, ये 21 की बात कर रहा है, के अनुसार देश के सबसे अमीर कौन है? गौतम अडानी, टेक टाइकून मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी? सबसे अमीर कौन है? तो लगातार इधर कई वर्षों से मुकेश अंबानी भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में पहले नंबर पे कई वर्षों से चल रहे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आपको किसे आमंत्रित किया गया था? हर बार की तरह आपको जो है कि कोई न कोई मुख्य गणतंत्र दिवस पर हमारे यहाँ अतिथि के रूप में आमंत्रित होता है। तो इसमें आसियान देश के राष्ट्राध्यक्षों को, या दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा को, या ब्राजील के जैर बोल्सोनारो को, या 5 मध्य एशियाई देशों के प्रमुख को? तो बताइएगा, इस बार जो है 5 मध्य एशियाई देशों के प्रमुख जो थे ये भारत में अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस पर आए थे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे पछाड़कर यूनिकॉर्न की मेजबानी आपको करने वाला भारत तीसरा शीर्ष देश बना है? अमेरिका को, चीन को, ब्रिटेन को या रूस को किसे पछाड़कर जो है भारत बना है? तब आप क्या जवाब देंगे? तो बताइएगा, ब्रिटेन को पछाड़कर भारत जो है यूनिकॉर्न की मेजबानी करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश के रूप में उभर कर आया है। ठीक ना, ये बातें भी आप सब याद रखे रहिएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, रियल आप टाइम अपना एक्चुअल कर सकते, साथ साथ ही वीडियो सॉल्यूशन भी है, बाइलिंगुअल भी है, आप इसे भी कर सकते। गृह मंत्रालय ने पीएम मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? सुधीर कुमार सक्सेना, बलबीर सिंह, यस सुरेश या जय भल्ला? तब बताइएगा, सुधीर कुमार सक्सेना के नेतृत्व में यह जांच समिति गठित की गई है। किसके? सुधीर कुमार सक्सेना के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल, ये मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जनरल मनोज मुकुंद रणवे, ठीक ना, नरवणे, या आपको एडमिरल करमबीर सिंह, या जनरल बिपिन रावत, या ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह? तब बताइएगा कि जनरल बिपिन रावत के नाम पर ही नाम परिवर्तित किया गया है। किसके? जनरल बिपिन रावत के नाम पर परिवर्तित किया गया है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जल मेट्रो योजना का उद्घाटन किस बंदरगाह से शुरू किया गया? जल मेट्रो योजना का उद्घाटन चेन्नई से, विशाखापट्टनम से, कोच्चि से या कांडला से? कहां से आपको जो है यह शुरू किया गया है? ये जल्दी से बताइए, किस बंदरगाह से आपको जो है
जल मेट्रो की शुरुआत करने की योजना आपको आई है? तब बताइएगा कोच्चि बंदरगाह से आपको जल मेट्रो योजना की शुरुआत करने का जो है बातें की गई हैं। पीएम मोदी ने नेता सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? नई दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में या आपको निकोबार में? तब इस प्रश्न का जवाब जो होगा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका अनावरण किया जाता है। ये एकदम जल्दी जल्दी करके समाप्त करिए, लंबा समय लेने से कोई मतलब नहीं है। ये राजस्व के मामले में 2021 में दुनिया की आपको जो है शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी कौन बनी? ये मैं कराया हूं। सैमसंग बनी, इंटेल बनी, एसके हाइनिक्स बनी या माइक्रोन बनी? तब आप जवाब क्या देंगे? तो ये आपको सैमसंग जो है ये चिप के निर्माण में आपको जो है शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी के रूप में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने वाली। हाल ही में भारत के मेदांता ग्रुप या वेदांता ग्रुप जो है ये भी आपको सेमीकंडक्टर्स के निर्माण में प्रवेश कर गई है। ये बातें भी आप सब करंट से संबंधित याद रखे रहिएगा। ये नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट शानदार तरीके से आपको लिखा गया है और इसे आप परचेज कर सकते हैं। आपके सुनहरे भविष्य में ये काफी लाभदायक भी होगा। नेक्स्ट, लता मंगेशकर जी के नाम पर संगीत अकादमी और आपको जो है संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? लखनऊ में, इंदौर में, पुणे में या जयपुर में? क्योंकि लता मंगेशकर जी जो थी ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती थी और इसलिए आप कह सकते हैं कि इंदौर में लता मंगेशकर के नाम पर आपको जो है लता मंगेशकर संगीत अकादमी और संग्रहालय के स्थापना किया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है, आप सब याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। करंट के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक माना जाएगा। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए, किस पर? मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन आहट, ये आपको जो है आहट नामक ऑपरेशन चलाया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, आपदा मोचन बल द्वारा, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा या सीमा सुरक्षा बल के द्वारा? तब बताइएगा भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा यह आपको जो है ऑपरेशन जो है चलाया गया है, ऑपरेशन आहट। सीरियल एक आहट आती थी ना, आहट याद रखिएगा। और किसके द्वारा? तो आरआरबी के द्वारा आपको जो है शुरू किया गया है, आपको इंडियन रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किसने व्लादिमीर पुतिन शीर्षक से व्लादिमीर पुतिन से शीर्ष सम्मान वापस ले लिया है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने, हॉकी महासंघ ने, ऑस्कर ने या आईफा ने? किसने आपको वापस ले लिया है? तो इसमें आप बड़े आसानी से जवाब दे सकते हैं। अच्छा देखिए, आप सब में से कितने लोग जवाब देते हैं? सब तो जवाब हम ही दे रहे हैं, आप सब कहाँ दे पा रहे हैं? मैं तो देख भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक ना? तो जल्दी से आप सब भी जवाब दीजिए। प्यास बहुत तेज लगी है, जल्दी से खत्म करूँ, ठीक ना? मुझे भी बहुत तेज प्यास लगी है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी खत्म कर दूँ, ठीक? कोई है भी नहीं। तो ये आपको अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा आपको जो है ये शुरू किया गया, सम्मान वापस कर दिया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा साइंस इनोवेशन हब आपको विकसित किया जा रहा है? कर्नाटक, नई दिल्ली, असम या गुजरात? तब ये आप सवाल का जवाब क्या देंगे? जल्दी से आप सब में से जल्दी जल्दी दीजिए। तो नई दिल्ली के द्वारा आपको साइंस इनोवेशन हब के विकसित किया जा रहा है, ये आप सब याद कर लीजिए, जान लीजिए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में मोदी जी ने कहां पर राष्ट्रीय आपको रक्षा विश्वविद्यालय के भवन का उद्घाटन किया? हैदराबाद में, ग्वालियर में, गांधीनगर में या आपको खड़कवासला में? तब ये प्रश्न तो आप तो जवाब दे ही दीजिए, क्योंकि अब पेट दर्द करने भी लगा है आप सबसे। जल्दी से। अच्छा, हैदराबाद में कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग ग्वालियर,
गांधीनगर भी जवाब दिए हैं कुछ लोग। तो गांधीनगर जिनका जवाब है वो बिल्कुल सही है, ठीक ना। गांधीनगर में ही आपको जो है मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया गया। अब किताबें आपके द्वार बड़े शानदार तरीके से पहुंच रही होंगी और आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए ये काफी लाभदायक फायदेमंद भी होगा। उम्मीद करते हैं आप सबको चीजें बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या, आपका रात मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ सबसे अलविदा। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, ठीक। जय हिंद, जय भारत।